द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਜੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਫੀਜੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚੈलेंजेस ਨੇ, ਉਸ बारे कुछ चर्चा करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। तो एनी जी, अपने बारे में मुझे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आपका इंटरेस्ट ब्रॉडकास्टिंग की तरफ कैसे पड़ा, और मुख्य तौर के ऊपर क्या आपका ये फुल टाइम आप इसी के साथ हैं या बेसिकली कुछ और भी करते हैं आप? जी, अभी तो फुल टाइम यही कर रही हूँ और इंटरेस्ट तो बहुत छोटे से है क्योंकि आई एम अ म्यूज़िक लवर। राइट। तो मैं कहती हूँ कि म्यूज़िक इज़ दिल की धड़कन। तो जब तक दिल की धड़कन चलती है, म्यूज़िक चलती रहती है। राइट। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को रुला के भी हंसाते हैं। राइट। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जब कोई नहीं रहता, म्यूज़िक इज़ सबसे अच्छी दोस्त। और ये दोस्त मेरे साथ छोटे बेबी से है। जब से मैं पैदा हुई हूँ, अबाउट 3-4 इयर्स की थी मैं, तो पिताजी ने दिया है ये। उनका बहुत इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, और उनका खुद का 40 इयर्स की कलेक्शन थी जो आज मेरे पास है। राइट। आज उस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो मैंने सोचा कि पिताजी का इतना इंटरेस्ट था, तो मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे कुछ करना ही करना है। राइट। और मैं बहुत नकल करती थी जो अनाउंसर्स बोला करते थे। और सैटरडे नाइट का जो फरमाइशी प्रोग्राम हुआ करती थी फिजी में, तो रात को 8 बजे सोने को होना है और ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू होता था। तो हम क्या करते थे, बिस्तर में जाके ब्लैंकेट के नीचे टॉर्च लगा के चुपके से ट्रांजिस्टर रेडियो सुना करते थे कि डांट ना पड़े, नेक्स्ट फिर स्कूल भी जाना और पढ़ाई भी करना है। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्ट बढ़ती गई। तो फिर मेरी एक जीजा जो है, उनका नाम अंद्रू दिवाकर। अच्छा जी। ही वॉज इन रेडियो फीजी। वहाँ पे तो वो आए घर पे और उसने बोला संडे की दिन ये लड़की क्या करती है? तो डैडी ने कहा ये घर पे रहती है, बदमाशियाँ होती है और क्या। वो कहते हैं कि उन दिनों दे हैड लिटिल कैसेट्स। राइट। तो वो कैसेट्स को जब निकाल के यूज़ करते थे तो सारी कैसेट पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि इसको भेजो, संडे के दिन ये मेरे लिए काम करेगी। जितनी भी कैसेट से बटोर के फिर उसको वापस रखने के लिए। तो जब मैं वहाँ जाती थी स्टूडियो, तो वो मुझे सिखाना शुरू किया। और उसको देख देख कर मैं सीखना शुरू किया। वो इंटरेस्ट वहाँ से पड़ गया वहाँ से। जब ये आप कर रहे थे, और मुख्य तौर के ऊपर जो मैंने आपको पहले सवाल पूछा था ना, इसीलिए पूछा था क्योंकि बार बार ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में हैं तो क्या आप कोई और काम नहीं करते? सो ब्रॉडकास्टिंग को लोग कई बार काम नहीं समझते, वो समझते सिर्फ शौक है जो पूरा करते हैं। जी हाँ। और ज़्यादातर ये होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। शायद आपको भी ये कई बार किसी ने पूछा हो कि यार ठीक है तुम रेडियो पे तो जाते हो पर काम क्या करते हो? ये चीज़ आमतौर के ऊपर होती है। जी, मेरा आई एम अ टीचर। जब मैं पहले आई तो मैं यहाँ पे टीचिंग किया और फिर एक मोनेस्टरी स्कूल खोला था। तो वो मैंने चलाया कुछ 16 ईयर्स। और बच्चे थे हम अबाउट 24 to 28 बच्चे हुआ करते थे। सो मैं 16 ईयर्स करने के बाद थक गई थी वो काम से, और बीच में ये भी करती थी, ब्रॉडकास्टिंग भी क्या करती थी। और फिर फ्लीटवुड एलिमेंट्री में मेरे को क्लास 1 और 2 को सिखाना था, वहाँ पे काम किया मैंने कुछ दिन। और फिर इंटरेस्ट बढ़ती गई, बच्चे के साथ बहुत जॉली बच्चे हुआ करते थे और सिंगिंग एंड डांसिंग की उनकी शौक थे। तो ऐसे होते होते हमने शुरू की डांसिंग एंड सिंगिंग क्लासेस। तो वहाँ से और मुझे ऐसे चाहत हुई कि मुझे और कुछ करना है। फिर मैं एक छोटा सा स्टेशन खुला था यहाँ पे, संगीत सागर। अच्छा जी। बहुत छोटा सा था। तो वहाँ पे मैं अनिरुद्ध चावला को मिली। नाउ ही इज़ इन इंडिया, इन उसका रेडियो मिर्ची में वो करता है। और अन्नू पाला जी, साथ में दलबीर गिल थे और उसके साथ रॉकिंग राकेश। तो हम सारे मिल के रॉकिंग राकेश ने मुझे बहुत सिखाया जी। और इंटरेस्ट बढ़ते गई
और फिर हम वहाँ से अपना संगीत स्टेशन में गए राकेश के साथ। जब वहाँ गए तो एक बहुत बड़ी काम हमने की। जब फिजी में फ्लड आई तो चंदा इकट्ठा करने के लिए फिजी को भेजना था, और तो हमने 3 रोज़ ये हुआ कि एक वॉकाथॉन जैसे करते ना, वैसे हम टेलीथॉन मगर रेडियोथॉन किया। ठीक है। और 3 रोज़ बराबर कोई सोया नहीं, और हमें हाजिरी देना था आवली। और लोग आके वहाँ खड़े रहते थे कि कौन पहले सोएगा के लिए। वो देख रहे थे कि हम कब सोएंगे, कि हम बोलते रहे। वो चाहते थे कि बोलते रहे कंटिन्यूअस 24 आवर्स नेक्स्ट डे। तो हम टाइम अपनी देते थे। और बहुत अच्छा लगा कि कम्युनिटी सर्विस के लिए हम में से एक भी कोई सोया नहीं। सो वहाँ से और इंटरेस्ट जो आपका इस तरफ हुआ। बन गया। तो यानी आपका जो आप जो रेडियो पे जाते हैं, तो क्या सिर्फ आप संगीत ही वहाँ पे बजाते हैं, या जैसे आपके एक और ब्रॉडकास्टर हैं शीला सिंह जी, वो भी टॉक शो करते हैं, आप भी उनके साथ होते हैं रेड एफएम के ऊपर। तो क्या आप संगीत को संभालते हैं या फिर सोशल इश्यूज और भी जो मुद्दे हैं कम्युनिटी के उनको भी लेके आते हैं? देखो, हमारी वो होती कि संगीत को भी मैं संभालती हूँ, मगर कुछ ना कुछ जो कम्युनिटी में होता है हम उनकी जिक्र ज़रूर करते हैं। और ये वही चीज़ मैं पिक करती हूँ जो कि आमतौर से हो रहा हो। तो जो हमें दिखता है, कभी कभी रास्ते में उसी सुबह हम आते हैं और कुछ हमने देखा तो उसका जिक्र हमने किया। तो ऐसे होता था कि जो चीज़ हो रहा हो तो वो हम करते हैं ज़्यादा करते हैं। ये जो आपने बात की, मैंने क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं फिजियन कम्युनिटी में, वो यही कहते हैं कि सैटरडे की सुबह जो है लोग उड़ीक रहे होते हैं कि भाई प्रोग्राम शीला सिंह और एनी सिंह का आना है। तो मुबारकबाद आपको उसके लिए कि आप कम्युनिटी इश्यूज़ को भी लेके आते हैं। समय एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और आपके जीवन के पहलू से और आपकी कम्युनिटी के बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेशनल कर्टियस कस्टमर सर्विस ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਥਡੇ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਸ਼ਾਵਰ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਵੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਪਾਰਟੀ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟਾਫ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਖੁੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਫਿਜੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आओ कुछ और गलबात करके और जानकारी लेने। सो ब्रेक से पहले जो आपने बात की, एक आपका पैशन है, ना सिर्फ रेड एफएम पे पर रेडियो फिजी मिर्ची जो है वहाँ पे भी आप काम करते हैं। तो कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी बड़ी तेज़ी से फैल रही है अब आपकी यहाँ पे बहुत सारे। पर एक चीज़ मैं जो देखता हूँ, हिंदी बहुत अच्छी सारे लोग बोल लेते हैं। ये कैसे होता है कि फिजी में भी हिंदी बोलते हैं आप? फिजी में भी हम हिंदी बोलते थे। मेरे पिताश्री शुद्ध हिंदी बोला करते थे घर पे भी, और डांट लगती थी अगर नहीं जवाब हिंदी में दिया। और स्कूलों में हिंदी सिखाते थे। कल्चर का प्रमोट करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए आप समझते हैं कि अपनी भाषा जो है उसको घर में ज़रूर बच्चों के साथ बोलना चाहिए? एकदम। ये तो शुरुआत तो घर पे ही होता है ना। छोटे बच्चे से जो हम उनको कहेंगे, जो सिखाएंगे, वही वो करेंगे बड़े होकर। और इंग्लिश भी बहुत अच्छे बोलते हैं हमारी फिजियन कम्युनिटी, मगर हिंदी का हमारी फिजियन कम्युनिटी एक और लैंग्वेज बोलती है जो कि फिजियन हिंदी। और उसको कहते हैं कि थोड़ा से यहाँ से ले लिया, थोड़ा से वहाँ ले लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। आवाज़ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे से बातें हम कहते हैं। तो कभी कभी ये जो हमारी फिजियन कनेक्शन है उसमें कभी कभी कुछ ऐसे बातें आ जाती कि हम फिजियन हिंदी में बोलते हैं, तो लोग हंसते भी हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है आप बोल रहे हैं। मगर मुझे थोड़ा सा कम आती है वो फिजियन हिंदी। तो जब मैं बोलती हूँ तो लोग हंसते हैं कि नहीं तुझे बिल्कुल नहीं पता है, फिजियन हिंदी नहीं पता है। ये होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क होता है, और आप कम्युनिटी के जो भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं।
जब कम्युनिटी को हम देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आज फिजियन कम्युनिटी में? हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंडो कैनेडियन कम्युनिटी में एक इशू आ रहा है कि बच्चों के साथ हमारा तालमेल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। फिजियन कम्युनिटी में क्या कोई मेजर इशू है, या अभी जो बड़े हैं उनका छोटों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन है? देखो, एक ज़माना था जब हम साथ बैठ के खाना खाते थे, भोजन करते थे, एक साथ बैठ के पूछा करते थे कि सुबह आपकी कैसी गुजरी, शाम कैसे गुजरी। आज एक ज़माना ये आ गया कि बच्चे ना तो साथ भोजन करते, कोई सुबह ब्रेकफास्ट की जगह कोई लंच करता है, कोई डिनर की जगह ब्रेकफास्ट करता है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। और उन दिनों की बात है कि बच्चे ये वक्त निकालते थे कि हम अपनी पिताश्री से, अपनी माँ से अपनी स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे, मगर आज तो कोई मौका ही नहीं मिलता कि बच्चे बैठ के अपनी दिल की बात कह सके। बस घर में बैठे हुए और एक ही रूम में हम बैठे हैं मगर टेक्स्ट मैसेजिंग से बात करते हैं। राइट, तो टेक्नोलॉजी की ज़्यादा वरतों हो रही है। तो आज ये हो गया कि हमारी टीनेजर्स के सामने अगर आप बैठे तो उनको पता ही नहीं कि कैसे बात करना। राइट, दे फॉरगॉटन हाउ टू टॉक टू यू। व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ एज एनी सिंग? एक चीज़ ज़रूर, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने कई लोगों का जान भी बचाई है अपनी इस प्रोग्राम द्वारा। और थोड़ी सी इंसिडेंट मैं बताती हूँ जल्दी से। हमने कई लोगों को जो कोमा में गए, मुझे डॉक्टर ने बताया कि कोमा के जो लोग हैं वो म्यूज़िक से जाग सकते हैं। दे कैन हियर यू बट वो फील नहीं करते, मूवमेंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। So there have been couple of times that I have woken up people from coma. Wow. रेडियो के द्वारा and spoken to the nurse and रेडियो को वहाँ पे रख के, और they have come out of coma and that I'm very proud of. और ये एक अच्छा सा तरीका है जो कि हम लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। That's really great because उससे हज़ारों लोगों तक आपकी आवाज़ जो है, आपका म्यूज़िक जो है और आपके मैसेजेस पहुंच रहे हैं। अच्छा एनी जी, ये बताइए कि आगे क्या अब आपके प्लान्स हैं, क्योंकि अब आप 2 स्टेशंस पे काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ रही है, कैसे आप अपने हुनर, अपने विजडम, अपनी एक्सपीरियंस को और बेनिफिट लोगों को देना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि आप जो जानते हो व्हाट यूर गुड इन, एक और इंसान को सिखाए। तो मेरा बस यही है कि जो मैं कर रही हूँ तो मेरे चेयर पे कोई और बैठेगा करे। तो आज से शुरू करते हैं, अभी से शुरू करते हैं, और हम चाहते हैं कि यंग जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि हमने अपनी करियर शुरू करी, ऐसे आप भी करें, आए हमारे पास, हमसे सीखे जो हम जानते हैं, क्योंकि कल की आप होगे हमारे चेयर पे। तो हम ये बस यही चाहते हैं कि बी ओपन और लोगों को सिखाए जो आप जानते हो। और फिर आप किसी ना किसी दिन चले जाओगे तो 2 ही चीज़ होगा, लोग चाहे कहेंगे कि बड़ा अच्छा इंसान था चला गया, या तो कहेंगे ठीक हुआ चला गया। है ना, 2 ही चीज़ होता है। आपको चुनना है कि आप किस कैटेगरी में, किस तरफ में जाना चाहते हो आप। अच्छा ये बताइए कि जैसे कम्युनिटी की थोड़ी सी मैं बात चाहूँगा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सारे ही फिजियन से हैं, तो एज हिंदूज़ आप किस में बिलीव करते हैं? क्योंकि जितने बहुत सारे देवी देवताएँ हैं, तो आपका विश्वास किस में है? ना तो हम हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम तो सिर्फ एनी हैं। दैट्स वंडरफुल। बट एज अ कम्युनिटी में मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कम्युनिटी में ज़्यादा जो लोग बिलीव करते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, जहाँ मस्जिद में जाते हैं, तो उनका एज हिंदूज़ जो हैं, क्या कोई पर्टिकुलर डीटी को वो बिलीव करते हैं? उसके बारे में आपको मालूम है? देखो, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। हमारी कई तरह की गॉडेसेस दिखाई पड़ती है, तो मगर सिर्फ एक भगवान है, भगवान एक है, कई रूप में आ गए। एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसे भी हम कहते हैं कि एक इंसान दीपावली के रोज़ अगर आपका दरवाज़ा खटखटाए तो वो भी एक भगवान का रूप में आया। बिल्कुल जी, इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं जो जिसमें आप बिलीव करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा यानी लास्ट में हमें ये बताइए कि अभी जिस तरीके से कम्युनिटी बढ़ रही है, इश्यूज़, चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी को कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं। कनाडा को हम कहते तो हैं मल्टी कल्चरल देश, लेकिन हमारी इंटीग्रेशन नहीं हो रही। कोकून्स में हम बढ़ते जा रहे हैं, फिजियंस अपनी जगह हैं, इंडियंस अपनी जगह हैं, और लोग अपनी कम्युनिटीज़ में, और उसी में हम फंसते जा रहे हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में बस हम सभी कौम से कहना चाहते हैं कि हमारी कनाडा में, दुनिया में बल्कि
प्यार कम हो गई है, राइट, मोहब्बत कम हो गई है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को प्यार करोगे, प्यार खुद भी खुद चल के तेरे पास आएगा। वाह, बहुत खूब। आपकी बातों में वो जज्बा, आपका पैशन झलकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और आस करते हैं कि ये मैसेज जो आपने दिया, हम सब इसके ऊपर चल के एक अच्छे इंसान बन के इस मुल्क को और इस जहान को और बेहतर बनाने में अपना योगदान डालें। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू सो मच।